मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्रीनगर दौरा विवादों के घेरे में आ गया है और कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री की आरती क्यों उतरवाई गई। श्रीनगर में पुष्कर सिंह धामी की आरती उतारी गई या फिर उतरवाई गई, इसे लेकर काफी बहस हो रही है। लेकिन जो भी तस्वीरें देखने को मिली हैं, उन तस्वीरों ने सियासी गलियारों में एक जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है और अब अलग अलग तरीके से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और जवाब भी मांगा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री की आरती उतारने के पीछे वजह क्या थी। माननीय मुख्यमंत्री श्रीनगर में एक मेले के उद्घाटन में गए थे और मेले के इस उद्घाटन में जाने के बाद ये खबर आई है और हमने देखा कि उनकी आरती उतारी गई। मैंने ये सुना था कि भाई परमेश्वर की आरती उतारी जाती है, लेकिन जिंदा इंसान परमेश्वर बनने की जो चाह रखता है, ये भगवान ही ठीक कर सकते हैं कि इनकी चाह का आखिर होगा क्या। मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, कोई केदारनाथ में स्थापित होना चाह रहा है, कोई श्रीनगर में अपनी आरती उतरवा रहा है, तो ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि वो जिस पद पर बने हैं उस पद पर वो जीवन भर बने रहेंगे और आत्ममुग्धता की इस पराकाष्ठा में वो ये भूल जाते हैं कि वो सामान्य इंसान है। श्रीनगर के सहकारिता मेले में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से उत्तराखंड की सियासत अब पूरी तरह गर्मा गई है और शायद है कि आने वाले कई दिनों तक इस मसले पर यूं ही हंगामा होता रहेगा, क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी आरती उतरवाने के लिए बिल्कुल आराम से वहां पर खड़े थे, तब उनके ठीक बगल में धन सिंह रावत भी मौजूद थे। मजाक में लोग तो अब ऐसे भी कह रहे हैं कि वो जो नजर उतारवाने की आरती उतारी गई, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनके सहयोगी जो उनके साथ थे, उनकी नजर उनकी कुर्सी पर न लगे, इसलिए आरती उतारी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप श्रीनगर गए और कल ही धन सिंह रावत जी का एक बयान आया कि मैं 4,500, 5,000 कुछ या 6,000 लोगों को अपने विभागों में नौकरी देने वाला हूं। तो मैं एक चीज और मेरे मन में एक और प्रश्न पैदा हुआ कि ये तो सीधी इस तरह बात है कि बिल्ली को दूध की मलाई बांटने का काम दिया गया है। मुख्यमंत्री की आरती नजर उतारने के लिए की गई या फिर इसके पीछे कुछ और मंशा थी, यह तो अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन इस बात को लेकर राजनीति जरूर गर्मा गई है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर मुख्यमंत्री की इस तरह आरती उतारी जा रही है तो फिर यहाँ से आगे क्या संदेश जाएगा। आपने जो ये नया चलन शुरू किया है, ये आपको मुबारक हो, लेकिन इस प्रदेश के नौनिहालों की ये चिंता जो मेरे मुख से आप शायद सुन रहे हो, आप तक ये बात जाए कि दिल्ली को दूध की मलाई बांटने का जो काम, 6,000 पदों को बांटने का जो काम दिया, कृपया इस पर नजर रखें। कहीं एक बार फिर हमारे प्रदेश के नौनिहाल ठगे न जाए, हमारे प्रदेश के नौनिहाल एक बार फिर जो मलाई है, ये जो मलाई बांटने का काम दिल्ली को दिया गया, हमारे प्रदेश के नौनिहालों के हिस्से की ये चीज ये बिल्लियां न खा जाएं। तो इसलिए आरती उतरवाना, तो मैं क्या कहूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कम से कम इस चीज का आभास होना चाहिए था कि भाई वो सामान्य इंसान है और सामान्य इंसान के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में वो आए हैं, जिंदाबाद होती है, लेकिन आरती उतरवाना हमारी बहनों से, ये उसका जवाब मुख्यमंत्री जी को जरूर देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की आरती उतरते ही सियासी बवाल सा मच गया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई, यह सब किसके कहने पर या किसके आदेश पर किया गया। और वहीं इस बात पर भी बवाल मचा था कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्रों को वहां लाने के लिए भी निर्देशित किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर अब आगे भी उठते ही रहेंगे और इस पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।